हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आप थंबनेल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम किस टॉपिक पे आज बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, अच्छी बात है कि अभी तक चीज़ें हम पढ़ते हैं कैसे करनी है, क्यों करनी है, ठीक है। बट मैंने सोचा, या कह लीजिए हमने सोचा, या हो सकता है और भी लोग सोचते हैं कि क्यों ना पहले हम मिस्टेक्स पे वर्कआउट करते हैं। हमारा एजुकेशन चैनल ही है, हम कोर्सेज़ पे ही बात करेंगे कि क्या क्या, जैसे एसएससी है या जो भी मैथ्स की क्लासेस हैं या जो भी एकेडमिक क्लासेस हैं, जो भी चीज़ें होनी है वो धीरे धीरे हम अपने चैनल पे लाएंगे। अभी तक तो चीज़ें ऑफलाइन चल रही थी, अब हम आए हैं ऑनलाइन, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी धीरे धीरे। हमारे टीचर्स इंट्रोड्यूस होंगे आपसे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इसी चीज़ पे है कि जो मतलब बच्चे को पढ़ा दिया गया 3 बार, कॉलेज में रिवीजन हो गया, स्कूल में रिवीजन हो गया, होम ट्यूटर्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे टीचर्स फैकल्टीज़ आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। 3 3 बार, 2 2 बार बुक्स को रिवाइज करा दिया गया, मार्क्स में कमी आ गई, गैप आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, किसकी वजह से आ गया, इस बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स में परसेंटेज क्यों कम हो जा रही है, कहाँ जा रहे हैं मार्क्स, क्यों कम हो जाते हैं। ये हमारी एक सीरीज़ है वीडियो पे जिस पे हम बात करने वाले हैं। 2 3 वीडियो जो भी बनेंगे। आज छोटा सा वीडियो एक बनाने की कोशिश है, जल्दी से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की और ख़त्म करने की बात, क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं वीडियो। अगर लंबा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप स्किप करोगे, चीज़ें नहीं समझते हो, जो भी हो। मैं खाली यहाँ पे इतनी सी बात समझाऊंगा कि वो मार्क्स जा कहाँ रहे हैं, वो गैप क्यों मेंटेन हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, वाई एंड वेयर द मार्क्स आर गोइंग नाउ। तीन चीज़ें, तीन चीज़ों से पहले इस चीज़ को दो चीज़ में बाइफरकेट कर सकते हो आप। एक होता है जनरल प्रॉब्लम्स और एक होता है सब्जेक्ट प्रॉब्लम। सब्जेक्ट मतलब होगा जो टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कमा रहे हैं उसकी बात। अच्छा, इससे पहले कि हम जनरल को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट जो इशू था, जो सब्जेक्टिव इशू जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव में क्या इश्यूज़ बच्चे कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। जैसे जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ऊपर, क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में 2 × X + 10। सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन के बीच में कहीं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए होता है। तो बच्चा वो जल्दी जल्दी में, या बड़ी इक्वेशन के बीच में ये आपको दिख रहा है, बच्चा जल्दी जल्दी में क्या मिस्टेक करेगा, आंसर लिख देगा 2x + 10 और ब्रैकेट ओपन, और वो सॉल्व करता हुआ चला आया, मिस्टेक हो गई, आंसर नहीं आया। सर मैंने तो सही किया था। प्रॉब्लम कहाँ आई कि उसने जल्दी जल्दी में 2x + 20 की जगह वो 2x + 10 की लिख के चलाया। तो इसी तरीके की सिली मिस्टेक्स हैं और भी होती हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो कह लीजिए, या जो भी इसमें सीरीज़ में थर्ड वीडियो है, जिस वीडियो में भी मैं मूव ऑन करूँगा, उसमें ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। होप ये सब चीज़ें आपको भी इशू करती हैं, आप बच्चे की कॉपीज़ में या स्टूडेंट्स को इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। चलिए, तो जनरल जो बात है हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब जनरल में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बाइफरकेट करोगे आप तो जनरल भी, और बहुत बड़ी लिस्ट बनती है। बट मैंने जो स्टूडेंट में देखा, जो मैं फील करता हूँ, प्रैक्टिकल जो चीज़ देख रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है एक बच्चे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी सब्जेक्ट को लेके ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे कि मैथ्स, आज हम मैथ्स को एक टारगेट बना लेते हैं, या कह लीजिए डिमांड है उस चीज़ की, या स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा है कि सर मैथ्स में ही ऐसा क्यों होता है। या आप थ्योरी सब्जेक्ट्स की भी बात कर सकते हो, आप उसको रिलेट कर लो। मैथ्स है, मैथ्स को आप अपने किसी भी जिसमें भी आपके मार्क्स कमा रहे हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, किसी से भी रिलेट कर सकते हो। तो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स एज अ आप समझ लो एक तरीके से रेफरेंस या एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं उसको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या मतलब, यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट को फील होता है कि भाई मेरे को आ गया। क्यों फील हो रहा है, किस वजह से फील हो रहा है भाई। आपने अपने स्कूल में, अपने क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील कर लिया कि भाई मुझे तो आता है, मैं मेरे मार्क्स, मान लीजिए 30 मार्क्स का पेपर आया, आपने 25 स्कोर कर लिया, आप यू आर थिंकिंग कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मुझे तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम आप अकेले नहीं हो, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत स्टूडेंट्स हैं जो 8th क्लास में उसी टाइम पे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग मोर एंड बेटर देन यू। ये है, आप इस चीज़ को जानते हो ना जानते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को, ये पॉसिबल, क्या ये चीज़ है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का है, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते हो किसी भी चीज़ में। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हो किसी भी चीज़ को। इफ़ यू थिंक
कि नहीं मुझे आके मैं छोड़ता हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करूँगा। भाई वो भी करना है, वो मानता हूँ, छोड़ नहीं सकते हो। सेकेंड थिंग जो होता है वो होता है फियर। फियर समझते हैं ना? फियर मतलब डर किसी भी सब्जेक्ट को लेके। तो स्टूडेंट्स बोल नहीं पाते हैं कि सर ये चीज़ मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। जैसे कि मैथ्स का फियर सबसे ज़्यादा होता है, मुझे भी था, आज भी है एक तरीके से कह सकते हैं, बट उतना नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अब या ये कह लीजिए थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लगी या पढ़ाने लगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगे तो अपने आप को और चीज़ें समझ में आने लगी। तो मैथ फियर या सब्जेक्ट फियर जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक, अब उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको अंदर ही अंदर फील कर रहे हो और आप इससे चीज़ उसको डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से या अपने किसी भी टीचर से, भाई मैं अपना क्लियर मेरा फंडा है, मैं बीइंग अ टीचर, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं भले कम हो या ज़्यादा उससे मुझे मतलब नहीं है, वो मेरे एज अ फ्रेंड रहते हैं। ठीक है, मेरा फुल मतलब एक तरीके से कहते हैं सपोर्ट रहता है उनको। किसी भी चीज़ का डिस्कशन आप मेरे से कर सकते हो, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ भाई? मैंने वो चीज़ें करी हैं, मैंने फ़ील करा है, मैंने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ सही है गलत है मैं उनको क्लियर बता सकता हूँ, बता देता हूँ। ये आप मेरे स्टूडेंट्स से भी अगर कई बात करोगे तो वो चीज़ आपको क्लियर कर देंगे कि हाउ एम आई। तो फियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में फियर है तो उससे भागना पड़ता है ना, तो भागिए नहीं, आप उस पर वर्कआउट करिए, और ज़्यादा वर्कआउट करिए। कैसे उसको और अच्छा करना है, कर सकते हैं, वो कैसे होगा, इस पे डिस्कशन करिए। हो जाएगा, हो जाएगा, ये पक्का है। मतलब ख़राब नहीं होगा, अच्छा ही होगा। अगर आप उससे दूर भागोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट, ये पक्का है। आप भाग नहीं सकते स्टार्टिंग फेज में, तो किसी सब्जेक्ट से नहीं भाग सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बेस अपना अच्छा करना पड़ेगा। आपकी कोई भी चॉइस हो, किसी भी चीज़ में आपको जाना हो, किसी भी ब्रांच में जाना हो, आपको अपने बेस सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे लेके चलने पड़ेंगे, किसी सब्जेक्ट से दूर नहीं भाग सकते। थर्ड थिंग इज़ जो मतलब हमने दो चीज़ें बात कर ली। एक तो सब्जेक्ट का फियर नहीं होना चाहिए, दूसरा है कि आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मान लो। ठीक, थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है डूइंग मिनिमम। डूइंग मिनिमम से मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस तो डिफरेंट चीज़ होगी। डूइंग मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको टीचर ने बताया, पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, आपने कह दिया ठीक है ओके सर हो गया, बात खत्म। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, फ्रैक्शंस मैंने एक स्टूडेंट को समझाया, अच्छा लगा उसको, मज़ा आया पढ़ने में, उसको लगा कि यार समझाने के बाद ठीक है हो गया, मतलब आ गया, अब क्लियर है, बंद करके रख दिया चैप्टर। मन में क्या है ना कि अब जो रिवीजन होगा, मतलब जो अब हम पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे? जब एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम आएगा तब भाई खोल लेंगे अपने हम नोट्स, अपनी जो भी हमारे सर ने पढ़ाया है, जो भी हमारे पास कॉपी है या जो भी चीज़ें हमारे पास है हम खोल लेंगे, फिर पढ़ लेंगे फ्रैक्शंस को, वहाँ से वर्कआउट कर लेंगे। नहीं, हो गया खराब। आपको क्या करना है? जो भी इस टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। भाई अपना एक फंडा बना लो मैथ्स के लिए, हर डेली आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, वो आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आप लगा रहे हो, बट यू हैव टू। अगर नहीं लगा रहे हो तो वो आपकी मिस्टेक है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग रेगुलरली। मैथ्स को आप ऐसे नहीं है आ गया छोड़ दिया, आप दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे या छोड़। टाइम है, आज की डेट में आपके पास कोई काम नहीं है। स्कूल्स भी ऑनलाइन लेक्चर्स बंद कर रखे हुए हैं, अगर स्टार्ट भी हो जाते हैं देन ऑल्सो यू हैव टाइम। आपको 1 से 2 घंटे पर डे, अगर आप मैक्सिमम मैं बताता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट 3 घंटे भी अपने स्टडीज़ पे दे देता है इस टाइम पीरियड में, जो आपका लेवल है, इज़ मोर देन इनफ। लेकिन वो सीरियस होना चाहिए, थोड़ा है कि आप मोबाइल में यूट्यूब पे चीज़ें देख रहे हो एंड बता रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है आप अपने आप से चीट कर रहे हो। तो 3 चीज़ों पे हमने बात करी है, वो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है, सब्जेक्ट का फियर होता है, तीसरा है डूइंग मिनिमम, किसी भी चीज़ में मिनिमम करना है ना। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करिए, गारंटी मार्क्स आपके अच्छे होंगे। ठीक, और बाकी हमारे कलीग हैं आशीष सर, उन्होंने अभी इसी से पहले एक वीडियो हमारा इस चैनल पे अपलोड हुआ था जिसमें उन्होंने कोरोना या फिर कोविड-19, जिसको कोविड-19 हम बोलते हैं ना, उसको, उसकी वजह से जो एजुकेशन सेक्टर पे जो इफेक्ट पड़ा है, इसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा। वो क्या है, क्यों है, उससे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी फीलिंग्स कह लीजिए बताने की कोशिश करी है। अच्छा लगे तो देखिएगा, एल्स इट्स ओके, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी वही अपना, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस, थैंक यू।